बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं दिए गए कालबों में वहदानी कालब, कितारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब की शनाख्त करें। तो कितारी कालब हमारे पास वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो, जैसा कि हमारे पास कालब नंबर ए है, इसमें सिर्फ एक ही कितार है तो ये कितारी कालब है। दूसरा हमारे पास आता है कालमी कालब, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। अब इन कालबों में हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कालब है। कालब ई हमारे पास ऐसा कालब है जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कालम है। इसी तरह कालब एफ़ भी हमारे पास ऐसा कालब है जिसमें सिर्फ एक ही कालम है। तो ये दोनों कालमी कालब हैं, ई और एफ़। उसके बाद आता है हमारे पास वहदानी कालब। वहदानी कालब कहते हैं ऐसा कालब जिसका हर वितरी रुकन एक हो। अब देखिए हमारे पास कालब सी ऐसा कालब है जिसका हर वितरी रुकन एक। ये जो दो अरकान हैं इनको कहते हैं वितरी रुकन। तो दो अरकान हैं और दोनों ही एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, तो ऐसा कालब वहदानी कालब कहलाता है। उसके बाद आता है सिफरी कालब, ऐसा कालब जिसका हर रुकन सिफ़र हो। तो बी हमारे पास कालब है इसका हर रुकन सिफ़र है, तो ये सिफरी कालब है। डी हमारे पास ऐसा कालब है जिसमें हर रुकन सिफ़र है, तो ये भी सिफरी कालब है। तो अब पहचान करने के बाद हम इनके नाम लिखेंगे। ए हमारे पास कितारी कालब है क्योंकि इसमें एक ही कितार है। बी में हमारे पास सिफ़र है तो ये सिफरी कालब हो गया। सी में हमारे पास वितरी अरकान एक हैं तो ये हमारे पास वहदानी कालब हो गया। डी में हमारे पास हर रुकन सिफ़र है तो ये सिफरी कालब हो गया। और ई में हमारे पास सिर्फ एक ही कालम है तो ये हमारे पास होगा कालमी कालब। इसी तरह एफ़ में भी हमारे पास सिर्फ एक ही कालम है तो ये भी हमारे पास होगा कालमी कालब। आगे सवाल नंबर 2 में कहते हैं दिए गए कालबों में कितारी, कालमी, मुरब्बी और मुस्ततीली कालबों की पहचान करें। कितारी कालम के बारे में हमने पढ़ा जिसमें सिर्फ एक ही कितार हो। कालमी कालब के बारे में हमने पढ़ा जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो। और मुरब्बी कालब हमारे पास होता है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो, यानी जिसका मर्तबा एक जैसा हो। और मुस्ततीली कालब होता है जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो। अब देखते हैं इन कालबों को। पहला कालब ए हमारे पास, इसमें सिर्फ एक ही कालम है तो इसको कहते हैं हम कालमी कालब। दूसरा कालब हमारे पास बी है, इसमें देखें दो कितारें हैं और दो ही कालम हैं, तो ऐसा कालब जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर हो उसको हम मुरब्बी कालब कहते हैं। कालब सी है इसके बाद हमारे पास। कालब सी में देखें दो कितारें हैं और तीन कालम हैं, तो जिसमें कितारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो उसको हम कहते हैं मुस्ततीली कालब। उसके बाद कालब डी है। कालब डी में कितारों की तादाद 2 है और कालमों की तादाद भी 2 है, यानी कितारों और कालमों की तादाद बराबर है, तो ये हमारे पास होगा मुरब्बी कालब। उसके बाद कालब ई है। कालब ई में 1, 2, 3 कितारें हैं और 1 और 2 कालम हैं, यानी कितारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक मुस्ततीली कालब है। उसके बाद कालब एफ़ है। कालब एफ़ में सिर्फ एक ही कितार है तो ये हमारे पास एक कितारी कालब है। उसके बाद कालब जी है। कालब जी में 1, 2, 3 कितारें हैं और 1, 2, 3 ही कालम हैं, यानी कालमों और कितारों की तादाद बराबर है, तो ये हमारे पास एक मुरब्बी कालब है।
उसके बाद कालब एच है, कालब एच में 1 2 3 कितारें हैं और कालम 1 और 2 हैं, यानी कितारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास एक मुस्ततीली कालब है। सवाल नंबर 3 में कहते हैं वितरी, स्केलर और वहदानी कालबों की शनाख्त करें। तो पहले एक दफ़ा हम इन तीनों कालबों की तारीफ़ देख लेते हैं। वितरी कालब ऐसा कालब जिसमें वितरी अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो। ठीक है। स्केलर कालब ऐसा कालब जिसमें वितरी अरकान एक जैसे हों। उसके बाद वहदानी कालब जिसका हर रुकन एक हो। तो पहला कालब हमारे पास ए है, इसके जो वितरी अरकान है इसका हर रुकन एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तो ये हमारे पास एक वहदानी कालब है। उसके बाद कालब बी है, इसके वितरी अरकान दोनों एक जैसे हैं, जिसमें वितरी अरकान एक जैसे हों उसको हम कहते हैं स्केलर कालब। और कालब सी है, कालब सी के जो वितरी अरकान हैं उनमें कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर है। ये दोनों वितरी अरकान हैं, इनमें कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर है, यानी कि 3। तो ऐसे कालब को हम वितरी कालब कहते हैं। उसके बाद कालब डी है, कालब डी के वितरी अरकान गैर सिफर हैं, कम अज़ कम एक रुकन तो लाजमी होना चाहिए, दोनों भी गैर सिफर हो सकते हैं और कम अज़ कम एक लाजमी हो, तो ऐसे कालब को हम वितरी कालब कहते हैं। उसके बाद कालब ई है, कालब ई के वितरी अरकान दोनों एक जैसे हैं, तो जिसमें वितरी अरकान एक जैसे हों उसको हम स्केलर कालब कहते हैं। सवाल नंबर 4 में कहते हैं दिए गए हर कालब का ट्रांसपोज मालूम करें। कालब ए दिया गया है जिसके अरकान हैं 2 3 4 5। ए का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिखेंगे, इसको बोलते हैं ए का ट्रांसपोज। और जब हम ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो कालब ए की कितार को, पहली कितार को पहले कालम में बदलेंगे 2 3, और दूसरी कितार से दूसरा कालम बनाएंगे 4 और 5। ये जवाब आ गया। उसके बाद बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, तो बी के ऊपर एक छोटा सा टी लिखेंगे पावर में, बी की पावर टी, बी का ट्रांसपोज हो गया। और ये जो कालम दिया गया है इसको कितार में बदलेंगे 3 7 और 6। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद सी का ट्रांसपोज मालूम करना है, सी बराबर है 5 - 2 और 4 के। सी का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए सी की पावर टी लिखेंगे, यानी सी का ट्रांसपोज, और कितार को कॉलम में बदल देंगे 5 - 2 और 4। ये सी का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। उसके बाद डी का ट्रांसपोज हमने मालूम करना है, तो डी के ऊपर पावर में एक टी लिखेंगे छोटा सा, ये होगा डी का ट्रांसपोज। और डी का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए हम पहली कितार को पहले कालम में बदलेंगे 2 और 5, दूसरी कितार से दूसरा कालम बनाएंगे 3 और 6, तीसरी कितार से तीसरा कालम बनाएंगे 4 और 7। तो ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ गया। सवाल नंबर 5 में कहते हैं दिए गए कालबों का मनफी कालब मालूम कीजिए। तो मनफी कालब मालूम करने के लिए हम किसी भी कालब को दोनों तरफ -1 से ज़रब करेंगे। ए को -1 से ज़रब करेंगे और ये जो दिया गया कालब है इसको भी -1 से ज़रब करेंगे। ये होगा -3 0 5 और 6। ए को -1 से ज़रब किया तो ये होगा -a बराबर है -1 को इन सब से ज़रब करेंगे हम, माइनस माइनस जमा, 1 को 3 से ज़रब किया तो 3 1 3, माइनस जमा माइनस, 1 को 0 से ज़रब किया तो 0, और 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती, माइनस जमा माइनस,
5 को 1 से ज़रब किया तो 5, और माइनस जमा माइनस, 6 को 1 से ज़रब किया तो 6। ये हमारे पास ए का मनफी कालब आ गया। मनफी कालब को ऐसे भी मालूम किया जा सकता है कि बस जो भी दिया गया कालब है उसकी अलामत तब्दील करनी। यहाँ पे देखें 3 के साथ माइनस है, यहाँ पे 3 जमा में आ गया, 5 जमा में था यहाँ पे माइनस में आ गया, 6 जमा में था यहाँ पे माइनस में आ गया। यानी कि आपने जितने भी अरकान दिए गए हैं सबकी अलामत तब्दील करनी है बस। उसके बाद हमारे पास कालब बी है। कालब बी को भी हम -1 से दोनों तरफ ज़रब करेंगे। -1 ज़रबे -3, 3 -2, 2। बी को -1 से ज़रब करें तो ये होगा -b, और -1 को इन सब से ज़रब करें तो इनकी अलामत तब्दील हो जाएंगे। ये माइनस में, ये जमा में हो जाएगा, ये जमा में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है, -2 हमारे पास जमा 2 हो जाएगा, जमा 2 हमारे पास -2 बन जाएगा। उसके बाद आता है कालब सी। कालब सी को भी -1 से दोनों तरफ ज़रब करेंगे तो ये होगा -1 इंटू -9 -1, सॉरी 1, ये +1 है, और ये -7। तो सी को -1 से ज़रब किया तो -c, और -1 को इन सब से ज़रब करेंगे तो इन सब की अलामत तब्दील हो जाएंगी। ये 9 माइनस में है, ये जमा का 9 हो गया, 1 जमा में है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, ये एक भी जमा में है, -1 से ज़रब होने के बाद -1 हो जाएगा, 7 माइनस में है तो ये जमा में हो जाएगा, यानी सब की अलामत तब्दील हो जाएंगी। ये हमारे पास सी का मनफी कालब आ गया। सवाल नंबर 6 में ए और बी दो कालब दिए गए हैं। कहते हैं इनकी मदद से साबित करें ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मैथ में हम पहले वो रकम हल करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर हो। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज, तो पहले हम ए का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। ए हमारे पास दिया गया है 2 3 4 5। ट्रांसपोज में हम कितारों को कालमों में तब्दील करते हैं या कालमों को कितारों में तब्दील करते हैं। तो हम इसकी कितारों को कालमों में तब्दील करेंगे। पहली कितार यहाँ पे पहला कालम हो जाएगा, दूसरी कितार को दूसरे कालम में बदल देंगे। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। फिर हमने ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है, यानी ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ चुका है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो ये ए का ट्रांसपोज हमारे पास मौजूद है। इसकी पहली कितार को पहले कालम में बदलेंगे और दूसरी कितार को दूसरे कालम में बदलेंगे। तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ गया। अब देखें ये जो जवाब आया है ये ए के बराबर है जो कि सवाल में दिया गया था 2 3 4 5। यहाँ भी वही 2 3 4 5, तो यानी ये बराबर है ए के। बस यही हमने साबित करना था। यहाँ पे आप लिख दें कि बस साबित हुआ कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। इसी तरह हमने दूसरा जुज़ मालूम करना है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। तो यहाँ भी पहले हम बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। बी हमारे पास सवाल में दिया गया है 7 6 5 8। पहली कितार को पहले कालम में लिखेंगे 7 6, और दूसरी कितार का दूसरा कालम बनाएंगे 5 और 8। अब बी का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया, तो हमने बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो ये होगा बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज हमारे पास ये मौजूद है। पहली कितार को पहले कालम में बदलेंगे 7 5, और दूसरी कितार का दूसरा कालम बनाएंगे हम 6 और 8।
तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ गया। ये देखें, ये जो जवाब आया है ये बी के बराबर है, 7 6 5 8, 7 6 5 8। तो इसकी जगह पर हम बी लिखेंगे और यही हमने साबित करना था कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है, बस साबित हुआ कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। सवाल नंबर 7 में हमने साबित करना है कि एल एक कालब दिया गया है। कहते हैं कि साबित करें एल एक सिमेट्रिक कालब है। सिमेट्रिक कालब की तारीफ़ ये होती है कि हम किसी भी कालब का ट्रांसपोज लें तो वो उसी कालब के बराबर आ जाए। यानी अगर एल का ट्रांसपोज लें तो वो एल के ही बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक कालब होगा। तो एल हमारे पास दिया गया है, तो हम एल का ट्रांसपोज लेंगे, एल के ऊपर पावर में छोटा सा टी लिखेंगे, इसको एल का ट्रांसपोज बोलते हैं। ट्रांसपोज में हम पीछे पढ़ के आए हैं, सिर्फ कितारों को कालमों में बदलना है। पहली कितार का हम पहला कालम बनाएंगे 2 3 4, दूसरी कितार हमारे पास इसका दूसरा कालम बनाएंगे 3 -2 5, और ये तीसरी कितार है इसका तीसरा कालम बनाएंगे 4 5 और 0। तो एल का ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ गया। देखें, ये जो कालब आया है ये एल के बराबर है, सेम टू सेम उसी तरह। तो यही हमने साबित करना था कि एल का ट्रांसपोज एल के बराबर है और इसी को सिमेट्रिक कालब कहते हैं।